बरघाट सिवनी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह छोटा सा बरघाट नामक तहसील बसा हुआ है। कहा जाता है बरघाट कलाकारों की जन्मभूमि है। एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ निवास करते हैं। इस प्यारे से शहर में आकाश नाम का लड़का उसकी मां के साथ निवास करता है, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार है। इस वर्ष आकाश ने पूरे जिले में 98% बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अब वह आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला चाहता है। एक दिन आकाश अपनी माँ से, माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर जाना चाहता हूँ। मैं खूब पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ माँ। बेटा, ज्यादा पढ़ाई बड़े लोगों का काम है। मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि तू जबलपुर में पढ़ पाए। फिर भी तू पढ़ना चाहता है तो जा। तेरे दादाजी ने जो खेत खरीदा था उसे मैं बेच दूंगी बेटा। तेरे सिवा मेरा और कौन है बेटा। मां के कहते ही आकाश जबलपुर के कॉलेज में अपना दाखिला करवाता है और 4 साल के बाद आकाश इंजीनियर बन जाता है। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होते ही आकाश कॉलेज की फ्रेंड टीना को शादी के लिए प्रपोज करता है। सिट टीना, देखो, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम कुछ सालों से एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल मी मैरी मी टीना? देखो आकाश, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं तुम्हारे गांव में नहीं, जबलपुर में ही रहूंगी। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं, तो हम शादी कर सकते हैं। टीना और आकाश शादी करके जबलपुर में ही रहने लगते हैं। टीना ऑफिस से आती है और आकाश फोन पर मां से, अच्छा तो माँ, तुम कल आ रही हो? ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। टीना भी आ गई है। ओके माँ। और दूसरे दिन सुबह सुबह आकाश और टीना बात कर रहे थे तभी, पता है टीना, आज माँ आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं जो भी हूँ माँ की वजह से हूँ। अगर तुम मिली हो तो माँ की वजह से। अरे बेटा आकाश, क्या बता रहे हो बहू को? क्या हो गया तुम्हें मेरी वजह से? हाँ माँ, तू आ गई माँ। मैं कब से तेरी राह देख रहा था माँ। तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? माँ, तू सोफे में बैठ और देख, ये है तेरी बहू। कैसी है माँ बहू तेरी? अरे बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। कहीं मेरी नजर न लग जाए। अरे टीना, क्या माँ को देखे जा रही हो? पैर छुओ। माँ से आशीर्वाद नहीं लोगी क्या? देखो आकाश, मुझे नहीं छूना। इस बुढ़िया के पैर वैर नहीं चाहिए। इस बुढ़िया का आशीर्वाद आज आई है, इसको खिलाओ पिलाओ। ये कल मुझे दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कल नहीं दिखूंगी, ठीक है? और इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। और टीना की ये सब बातें सुनकर भी आकाश कुछ बोल नहीं पाता है। और माँ बेटे कुछ देर आपस में बात करते हैं और माँ रात में ही अपने घर बरघाट चली जाती है। अरे गुड मॉर्निंग विजय, कैसे हो? और घर पर सब कैसे हैं? अच्छा, तो जबलपुर कब आ रहे हो विजय? ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अच्छा, फिर ठीक है भाई, आप आइए और फैमिली के साथ ही आना। ओके? बाबू, किसका फोन था और कौन आ रहा है जबलपुर? तुमको मालूम है ना अभी हमारा कितना काम है, और ये टाइम मैं किसी के लिए खाना बनाते नहीं बिताना चाहती हूँ। तो प्लीज जो भी हो, घर किसी को नहीं लाना, ओके? अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हारे विजय भैया का फोन था। वो भेड़ाघाट घूमने आ रहे हैं तो बोल रहे थे कि 2-3 दिन रश्मि के घर रुकेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या विजय भैया का फोन था और तुमने भैया को मना कर दिया? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया को आने से क्यों मना किया तुमने? भैया को कितना बुरा लगा होगा। रुको, अभी भैया को फोन करती हूँ। टीना, अभी थोड़े देर पहले तो तुम कह रही थी कि अभी कितना सारा काम है, किसी को घर नहीं लाना, और अब कह रही हो कि मैंने मना क्यों किया। ऐसा क्यों? अरे मुझे लग रहा था कहीं तुम्हारी बूढ़ी माँ फिर से आने लगी मुझे पकाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। टीना, ये बहुत गलत बात है। वो मेरी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। वो बात अलग है कि तुमने कभी माना नहीं। वो तो मैंने मजाक की थी
कि विजय भैया को मैंने आने से मना कर दिया हूं। मैं देखना चाह रहा था कि तुम क्या बोलती हो, लेकिन टीना, तुम इतना गलत सोचती हो मां के बारे में। चलो चलो, अब बहुत हुआ। ज्यादा श्रवण कुमार बनने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ तुमको बहुत अच्छे से। बात यहीं खत्म करो, ढेर सारा काम है। विजय भैया आ रहे हैं, तैयारी करनी है। ओके।